पिछले शिमला एग्रीमेंट वीडियो के बाद किसी ने मुझसे पूछा कि ये एलओसी प्रोटोकॉल क्या होता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में है। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, पर दोनों कंट्रीज के आर्मीज के बीच का एक लाइन है जहां दोनों साइड की मिलिट्री तैनात होती है। एलओसी प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज ने मिलकर कुछ रूल्स और नॉर्म्स बनाए हैं जो एलओसी पर शांति बनाए रखने के लिए फॉलो किया जाता है। ये प्रोटोकॉल मिलिट्री या डिप्लोमेटिक लेवल पर होता है ताकि ज्यादा टेंशन ना बढ़े और दोनों तरफ के लोग सेफ रहे। कुछ रूल्स 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट के टाइम पे डिसाइड हुए थे और उन्हीं को एलओसी प्रोटोकॉल का पार्ट माना जाता है। एलओसी प्रोटोकॉल के नॉर्म्स में सबसे पहले आता है नो फायरिंग विदाउट रीजन, यानी दोनों तरफ की आर्मीज बिना वजह फायरिंग नहीं करेंगी। सिर्फ जब जरूरत हो या किसी ने पहले अटैक किया हो तभी जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आता है सिविलियंस को सेफ रखना। एलओसी के पास गांव होते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से सिविलियन लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए उनके एरियाज में फायरिंग या शेलिंग अवॉइड की जाती है। फिर आता है फ्लैग मीटिंग्स, यानी जब कोई इशू होता है जैसे किसी सोल्जर का बॉर्डर क्रॉस करना या गोली लग जाना, तो दोनों आर्मीज एक मीटिंग करती है जिसे फ्लैग मीटिंग कहते हैं। इसमें वो पीसफुली मैटर को सॉल्व करते हैं। फिर आता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का कंट्रोल, यानी कभी कभी अनजाने में जब कोई आदमी या एनिमल एलओसी क्रॉस कर लेता है तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों साइड एक दूसरे को इन्फॉर्म करके वापस भेज देते हैं। और आखिर में आता है सीज फायर एग्रीमेंट 2003 में दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि एलओसी पर गोलीबारी बंद रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे। एलओसी प्रोटोकॉल इसी एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। पर ये एलओसी प्रोटोकॉल जरूरी क्यों होता है? ताकि जंग ना हो, टेंशन ना बढ़े और पूरा वार ना हो जाए, लोगों की जान बचे, गांव में रहने वाले लोग सेफ रहे और पीस टॉक्स हो सके। जब एलओसी पर शांति होती है तब दोनों देश शांति से बात कर सकते हैं। लास्टली, एलओसी प्रोटोकॉल एक नो फाइटिंग जोन के रूल्स जैसे होते हैं जिसे दोनों तरफ की फौजों को फॉलो करना होता है ताकि अननेसेसरीली वायलेंस ना हो। आशा करती हूँ कि अब आपको यह समझ आ गया होगा। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।